तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास है और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी और रिलीजन्स में जो मॉडर्न इंडिया में रिफॉर्म्स हुए या रिफॉर्म्स के लिए प्रयास किए गए। जो भी हमारे रिलीजियस और सोसाइटी में रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां, ज्योतिबा फुले वगैरह। अच्छा, अब आप देखें ना, हम लोग ये देख पाते हैं कि चाहे वो सर सैयद अहमद खां हों या स्वामी विवेकानंद हो या स्वामी दयानंद सरस्वती हों, राजा राम मोहन राय हों, जो भी हैं, इन सभी में कुछ चीज़ें कॉमन थी। इन्होंने जो भी अपनी टीचिंग्स दी या जो भी अपनी बातें की या सोसाइटी को, रिलीजन्स को, कास्टिज्म को जिस तरह से भी आगे लाने की कोशिश की, जिस तरह से भी उसमें पॉजिटिविटी भरने की कोशिश की, इन सभी में एक समानता थी, इक्वालिटी थी, और कुछ अंतर भी थे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां, इन तीनों में बहुत सारी चीज़ें एक हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जो इन्हें अलग करती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जो हैं वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। जैसे आज है ना वसुधैव कुटुंबकम, G20 का नारा भी था ना, वो वसुधैव कुटुंबकम G20 का नारा भी था। स्वामी विवेकानंद उसकी बात करते हैं, वेद उसकी बात कर गए हैं। अब यहीं पे स्वामी दयानंद सरस्वती वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करते हैं, वेदों की बात भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो उनके रास्ते से हट जाते हैं। जहाँ स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सभी धर्मों में अच्छाई का सार है। वो कहते हैं कि सभी धर्मों को मिलाकर के हमें एक नया कल्चर, एक नया धर्म बनाना है। उन्होंने कहा ना कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं, हम एक ऐसा धर्म चाहते हैं कि जहाँ ना वेद है, ना कुरान है, और ना बाइबल है, और ना पुराण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम एक ऐसा धर्म, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा संसार चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना पुराण है, ना कुरान है, और ना बाइबल है। लेकिन ये सब जो होगा, इन सभी के कोऑर्डिनेशन या तालमेल या समन्वय से होगा। यानी कि अब तालमेल का मतलब क्या है कि कुरान की, बाइबल की, गीता की, वेद की, पुराण की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, मानवता के कल्याण के लिए ज़रूरी हैं, उन सभी को मिलाया जाए, उन सभी को अपनाया जाए, उन सभी को मिला करके एक वर्ल्ड रिलीजन या विश्व धर्म या वर्ल्ड लेवल की कल्चर या वैश्विक संस्कृति बनानी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जो कहते हैं, वो कहते हैं कि वेद श्रेष्ठ हैं, 4 वेद और पुराण, वेदों से लेकर उपनिषद तक का जो ज्ञान है वो सत्य है, इसके अलावा सब मिथ्या है, सब झूठ है। मिथ्या माने झूठ, मिथ्या माने मनगढ़ंत कहानियाँ। एक शब्द आता है ना हिंदी में मिथ्या, मिथ्या मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद, जिसमें के 4 वेद हैं, और वेदों से लेकर के पुराण उपनिषद तक का जो नॉलेज है, उनकी जो टीचिंग्स है, उनका जो ज्ञान है, उसमें जो लिखा है वही एकमात्र सत्य है। वो कुरान, बाइबल, इन सब चीज़ों को नकारते हैं। वो क्या कहते हैं? वेद शाश्वत हैं और वेद ही सत्य हैं। यानी कि वेद जो हैं हमेशा रहेंगे और वेद सत्य हैं। अब जो दूसरे थिंकर हैं उन्होंने इस चीज़ को नहीं नकारा। उन्होंने कहा वेद शाश्वत हैं, वेद सत्य भी हैं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, रामकृष्ण परमहंस हों या राजा राम मोहन राय हों, उन्होंने इनको नहीं नकारा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें तर्क को लाओ आप, जो चीज़ सही है, जो चीज़ सही है। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कही थी ना ये बात कि किसी भी बात को, यहाँ तक कि कुरान में लिखी हुई बात को मैं तब तक सही कैसे मान लूँ जब तक कि वो मेरी तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। तो उन लोगों ने, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों या स्वामी विवेकानंद हों या रामकृष्ण परमहंस हो, उन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप जो है तर्क को मिलाओ, अपनी समझ, अपनी बुद्धि को मिलाओ, उन्हें तर्क की कसौटी पर कसो, और अगर जो चीज़ ठीक लगे उसे अपनाओ और जो चीज़ ठीक ना लगे उसे छोड़ दो। जो इस वक्त के अनुसार प्रासंगिक, हिंदी में एक शब्द आता है प्रासंगिक, इसको आप इंग्लिश का वर्जन जो है उसको हम रिलेवेंट कहते हैं। रिलेवेंट या प्रासंगिकता का मतलब है कि क्या इस समय क्या चीज़ ज़रूरी है। जैसे सती का सिस्टम था, सती प्रथा थी, किसी ज़माने में रहा हुआ उपयोगी, आज वो उपयोगी नहीं है। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद अब अप्रासंगिक हो चुका है, बस उसका इस्तेमाल जो है राजनीति में होता है। बाकी जातिवाद जो है वो अप्रासंगिक हो चुका है ना। आप प्रासंगिक और अप्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब क्या है कि इस समय ये चीज़ें यूजफुल हैं या नहीं है। अप्रासंगिक यानी कि अब ये समय के अनुसार पुरानी हो चुकी हैं, रूढ़ी हो चुकी हैं। रूढ़ी को क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स, है ना, पुरानी
जो लकीर का फ़कीर जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जो समय के साथ जो चीज़ें अप्रासंगिक हो चुकी हैं उन्हें छोड़ो। लेकिन यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो वेदों के कट्टर समर्थक हैं, वो वेदों में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं, इसीलिए उन्होंने नारा भी दिया कि वेदों की ओर लौटो। तो अब स्वामी विवेकानंद का जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन है वो वेदों पे केंद्रित है। बाकी अन्य लगभग सभी जो सुधारक हैं, चाहे उन्होंने धर्म की बात की हो, समाज की बात की हो या कल्चर की बात की हो, उन्होंने सभी धर्मों के तालमेल की बात की है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अभी इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे अलग अलग। अच्छा, अब आप देखें इन सभी में समानता क्या थी, चाहे वो दक्षिण भारत के जातिवादी आंदोलन हो, चाहे उत्तर भारत के ब्राह्मणवादी आंदोलन हो, चाहे पूर्वी या पश्चिमी भारत के आंदोलन हो, चाहे वो पारसी समाज सुधारक हों, चाहे वो ईसाई या सिख या मुस्लिम समाज सुधारक हों, सभी ने एक चीज़ पर जोर दिया है, वो ये कि हमें आधुनिकता को अपनाना चाहिए। अब आधुनिकता का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि छोटे कपड़े पहनना या पश्चिमी स्टाइल के कपड़े पहनना, है ना, समझ रहे ना भाई। आजकल आधुनिकता के नाम पर क्या है कि कहना नहीं चाहिए, तो जब कहना नहीं चाहिए तो कहो मत, है ना। आप लोग तो खुद ही जानते हैं। तो आधुनिकता के नाम पर आज जो हो रहा है भोंडी कल्चर या भोंडी संस्कृति, वो उसका मतलब जो है आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता जो है हमारी सोच में है, हमारे रहन सहन में, हमारे कल्चर में है ना। आप उदार हैं, आप आधुनिक हैं। आप जात पात को नहीं मानते, आप आधुनिक हैं। आप छुआछूत को, ऊंच नीच को नहीं मानते, आप आधुनिक हैं। आप किसी भी धर्म, किसी भी गुरु, किसी भी धर्म ग्रंथ का अंध समर्थन नहीं करते, आप आधुनिक हैं। किसी ने कुछ कह दिया है, आप उसे बुद्धि के सहारे उसको जांच रहे हैं, परख रहे हैं, है ना। और अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको अपना रहे हैं, ठीक नहीं लग रहे उसको छोड़ दे रहे हैं, आप आधुनिक है। लेकिन अगर आप वो चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही है, आप उससे लड़ाई झगड़ा करने पहुंच जाते हैं, तो आप आधुनिक नहीं है। आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है, आपने उसको छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए, तो आप आधुनिक हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप उसमें संघर्ष में उलझ गए, विचारों के संघर्ष में या हाथापाई में उतर आए, तो आप आधुनिक नहीं हैं। तो आधुनिकता के कई सारे पैमाने हैं, है ना। वो आपके कल्चर में, आपके बोलचाल में, रहन सहन में, है ना, उसमें दिखाई देता है। टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता जिसे कहते हैं ना, सहिष्णुता समझते हो, दूसरे को सुनना, उसको बर्दाश्त करना, है ना, उसके साथ रहना और उससे कहना तू जैसा चाहे वैसा रहे और मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा रहूँगा, ये है सहिष्णुता या टॉलरेंस। यहीं पर अगर आप लड़ पड़ें तो वही है इंटॉलरेंस या असहिष्णुता। तो अब यहाँ पर लगभग सभी जो सुधार आंदोलन थे वो बात करते थे आधुनिकता की और मॉडर्न एजुकेशन। अच्छा, मॉडर्न एजुकेशन जो है एक तरह से पर्याय है या सिनम्स है वेस्टर्न एजुकेशन का। अब कुछ लोग मॉडर्न एजुकेशन को वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन कह देते हैं। ये कहना इतना सही नहीं है, इनमें फिर भी दोनों में अंतर है। लेकिन आमतौर पर हम कह देते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन क्या है कि वही पश्चिम में इंग्लिश मीडियम पर आधारित जो पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और दर्शन है उसको पढ़ना, वो मॉडर्न एजुकेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, भारतीय दर्शन को पढ़ें तो वो भी मॉडर्न एजुकेशन है। यह है मॉडर्न एजुकेशन का मतलब यह है कि उसमें नए विचारों को आपने शामिल कर लेना। लेकिन आमतौर पर रिवाज यही है, जैसे आप कहते हो मॉडर्न एजुकेशन तो वही इंग्लिश मीडियम बेस्ड वेस्टर्न जो सिलेबस है उसको पढ़ना। तो खैर लगभग सभी ने यहाँ पे लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे कुछ विचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो वैदिक गुरुकुल आधारित पद्धति थी उसका समर्थन किया था। हालांकि बाद में आर्य समाज में ही फूट पड़ गई थी, दो हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा ऐसा था जो गुरुकुल प्रणाली के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाह रहा था और एक हिस्सा ऐसा था जो केवल गुरुकुल सिस्टम को ही आगे लेके जा रहा था। इसके अलावा लगभग सभी जो सुधारक हैं उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया है और शिक्षा में मॉडर्न एजुकेशन पर उन्होंने काम किया है। लगभग सभी सुधारकों ने, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों ना रहे हों, सभी ने, लगभग सभी, मैं यहाँ पर लगभग शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कहूँगा सभी ने स्त्री की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। वुमेन एम्पावर्ड, आज कहते हो ना महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट, यहीं से शुरुआत हुई है उसकी। और जैसे आप मुझे बताएंगे इनमें से किस समाज सुधार आंदोलन को स्त्री मुक्ति आंदोलन कहते हैं? कि इसी ने, सबसे पहले इसी ने स्त्री की मुक्ति पर जोर दिया। स्त्री मुक्ति पर जोर मतलब उस पर जो तमाम तरह की बंदिशें आयद हैं या तमाम तरह की बाधाएं, पढ़ने नहीं जाएगी, बाल विवाह हो जाएगा, सती प्रथा, पति की अगर डेथ हो गई तो उसको भी सती हो जाना है ना,
तमाम तरह संपत्ति का उसको अधिकार नहीं है, विरासत में उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर विधवा हो गई है, सती होने से बच गई है, तो उसको फिर से रीमैरिज का राइट नहीं है। अगर रीमैरिज कर भी ली उसने, पुनर्विवाह विधवा ने कर भी लिया, तो समाज उसे मान्यता नहीं देता है। सबसे पहले इस पर हमला किसने किया? हाँ, ना ना ना, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज ने। राजा राम मोहन राय ने इस पर बहुत जोर दिया, स्त्रियों की मुक्ति पर बहुत जोर दिया। उनका जो फोकस था वो यहीं पर था, है ना। तो ब्रह्म समाज को स्त्री मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं। तो अब लगभग सभी ने स्त्रियों की दशा सुधारने पर काम किया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा काम जो किया वो राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। ठीक है, ये चीज़ें मैं अभी आपको लिखाऊंगा अलग से, सिस्टमेटिक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो सामने स्क्रीन आप देख रहे हैं, बोर्ड पे आप जो देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स का काम भी करेगा। आप मेरी बातें ध्यान से सुनिए, और इन सब चीज़ों का भी मैं लिखाऊंगा भी। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में एक शब्द आता है ना, सर्वधर्म संभाव, यानी कि सभी धर्म सब अलग अलग हैं। आपकी टीचिंग्स अलग हैं, मेरी अलग हैं, आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, लेकिन अल्टीमेटली एक ईश्वर है ना। क्या कहते हैं ना, हिंदी में आता है ना एक ईश्वरवाद, यानी कि ईश्वर जो एक है, आप उसे किसी भी नाम से पुकारो, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, किसी भी नाम से आप उसको पुकारो, ईश्वर जो है वो एक है। इसे कहते हैं एक ईश्वरवाद। लगभग सभी जो ये सुधारक थे वो अद्वैत की बात करते थे, अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब, द्वैत माने दो, द्वैत माने दो, अद्वैत माने दो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, है ना। लगभग सभी जो थे अद्वैत की बात करते थे। वो कहते थे साहब, अद्वैत का मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा ने अपना ही एक अंश आपके रूप में, आत्मा के रूप में धरती पर भेजा है, और आत्मा का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा में मिल जाना है। ठीक है ना। तो उपनिषद भी अद्वैत की बात करते हैं, आदि शंकराचार्य भी अद्वैत की बात करते हैं, है ना। तो खैर ये अलग चीज़ है। तो लगभग सभी जो है वो अद्वैत की बात करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में भी रूह का क्या जो आप हिंदी में जिसको आप आत्मा कह रहे हैं, और उसको अरबी, पता नहीं अरबी, उर्दू या फारसी कौन सी भाषा का शब्द है, उसे रूह कह देते हैं, है ना। तो समझ रहे ना। तो अद्वैतवाद लगभग सभी जो थे अद्वैत की बात करते थे, यानी कि आत्मा और परमात्मा जो है वो दोनों अलग नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं। द्वैत माने दो होना, अद्वैत माने दो ना होना। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं, लगभग सही बात करते थे। सभी ने बाल विवाह का विरोध किया है, सभी ने विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया है, सभी ने लगभग सभी ने सती प्रथा का विरोध किया है। एक राधाकांत देव थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था, और विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून बनाया था ना। तो जब विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून बनाया था, तो राधाकांत देव ने मुकदमा भी लड़ा था। वो मुकदमा प्रिवी काउंसिल लंदन तक गया था। तो उस मुकदमे में बचाव करने के लिए राजा राम मोहन राय भी गए थे। तो राधाकांत देव ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। इसके अलावा एक सवाल और भी आया था, जैसे वो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था ना, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था साहब इसके बहाने आप हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक रिवाज हैं उनमें आप दखल दे रहे हो। इसीलिए एक सवाल भी आता है कि इनमें से कौन था जो आधुनिक होने के साथ साथ रूढ़िवादी भी था। तो बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं इसके बारे में। खैर, तो सभी ने बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया है, स्त्री पर तमाम तरह की बेड़ियां लगाने का विरोध किया है। सभी ने छुआछूत का विरोध किया है, वर्ण प्रथा का, ऊंच नीच का, जात पात का सभी ने विरोध किया है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कहीं जात पात या जाति प्रथा को कहता भी है तो ये कहता है कि साहब जो वर्ण प्रथा है वो कर्म के आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी ने वर्ण प्रथा का समर्थन किया भी है तो वो ये नहीं कह रहा है कि साहब शूद्र जो है वो सभी की सेवा के लिए जन्मा है या शूद्र जो है वो अछूत है। तो छुआछूत का सभी ने विरोध किया है, जात पात का विरोध किया है, ऊंच नीच का विरोध किया है। कुलीन या अकुलीन क्या होता है इसको कोई भी नहीं मानते। सभी कहते हैं कि जो अच्छे काम करता है वो ब्राह्मण है। समझ रहे ना, जो अच्छे काम करता है वो ब्राह्मण है। ठीक है साहब। इसके अलावा आप देखें ना, दलितों को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है, सभी ने इस चीज़ का विरोध किया है। इसके अलावा बहुत सारे समाज सुधारक, धर्म सुधारक हैं जिन्होंने नए नए स्कूल कॉलेज खोले, खास करके महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल कॉलेज खोले, मॉडर्न एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज खोले हैं। तो अब ये जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे, इसमें चाहे सर सैयद अहमद खां हों, चाहे दादा भाई नौरोजी हों पारसी समाज सुधारक के रूप में, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, स्वामी दयानंद सरस्वती हों,
जितने भी लोग हैं, ये जितने विचारक हैं, अल्टीमेटली इनका हमारी सोसाइटी में जो रोल रहा या योगदान रहा वो ये रहा कि इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे समाज को या सोसाइटी को, उसके बहाने पूरे देश को एक करने की कोशिश की। ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसे ख़त्म करने की कोशिश की, और इन्होंने ये कोशिश की कि हम सब जो हैं देशवासी वो एक हैं, और अल्टीमेटली यही कहीं ना कहीं हमें बता गए कि हम सब एक हैं और हमारा दुश्मन भी एक ही है, अंग्रेज़। यही लोग कहीं ना कहीं ये बता गए, जैसे जब स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ना कि दास्ता हमारा मूल रोग है, यानी गुलामी हमारा मूल रोग है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि कर्तव्य की पूर्ति ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं यही हमें प्रेरित कर गए, इसके लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए या गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, यही हमें प्रेरित कर गए। अब ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब आगे मैं एक के साथ एक आपसे बात करूँगा, जैसे इनके लक्ष्य क्या थे और इन्होंने किस चीज़ को बढ़ावा दिया और किस चीज़ को इन्होंने विरोध किया। जैसे अब धर्म और समाज सुधार आंदोलन की बात करें तो लक्ष्य की बात लिखी है मैंने लिखा है यहाँ पर बढ़ावा। तो बढ़ावा किसको देना? समभाव। समभाव का मतलब सभी लोग एक हैं, सभी लोग एक हैं, सभी धर्म एक हैं। दया को, इंसान जो है दया को बढ़ावा दे, है ना, कहते हैं ना दूसरों पर दया करो। इंसानियत, मानवता मतलब ह्यूमैनिटी या इंसानियत को बढ़ावा देना है। स्त्रियों के कल्याण को बढ़ावा देना है, सभी लोगों में एकता को बढ़ावा देना है, सभी लोगों के जो दीनहीन हैं सभी के कल्याण को, वेलफेयर को, ये सभी की भलाई को बढ़ावा देना है। एक ईश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर एक है, इसको बढ़ावा देना है। तर्कवाद को बढ़ावा देना यानी कि अंधभक्ति नहीं करनी है, अंधभक्ति, अंधविश्वास, आडंबर हमने नहीं करना है, हमने तर्कवाद को बढ़ावा देना है। कोई भी जो हमें कुछ कह रहा है, कोई भी सलाह मशवरा दे रहा है, उसमें हमें अपनी बुद्धि को लगाना है। शिक्षा को हमने बढ़ावा देना है। इसके अलावा इन लोगों ने विरोध किस चीज़ का किया है? छुआछूत का विरोध किया है, सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता समझते हैं आप लोग, है ना, धर्म के आधार पर एक दूसरे से संघर्ष करना, यही सांप्रदायिकता है, इसका विरोध किया है। तमाम तरह की समाज में जो कुरीतियाँ हैं, आप बताएं ना, जैसे वही लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, छोटी उम्र में शादी हो जाएगी, सती प्रथा, दहेज, है ना, विधवा का जीवन फिर कष्टमय हो जाएगा, सभी कुरीतियाँ तो हैं, तो इनका विरोध हमने करना है। और आडंबर माने धर्म के क्षेत्र में, ना केवल धर्म के क्षेत्र में बल्कि समाज के क्षेत्र में भी हमने आडंबरों को ख़त्म करना है। आप लोग देखें जितने भी थे ये लगभग सभी ने सादे जीवन को अपनाया है, कोई भी फॉर्च्यूनर गाड़ी में नहीं घूम रहा है ना। उस समय की फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ क्या होती थी? हैं, बग्घियाँ, है ना, 4-4, 6-6 घोड़े लगे हुए, पालीसाल सजी हुई बग्घियाँ, रथ जिसे कहते थे ना, वो उस दौर की फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ होती होंगी, है ना। तो सिंपल लोग थे ये, पैदल घूमने वाले लोग थे, फक्कड़ संत लोग थे ये। तो आडंबरों को हमने आडंबरों को हमने नहीं अपनाना है। इसके अलावा धर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारे आडंबर हैं, है ना। बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जलसे, सम्मेलन, सेमिनार हो रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे मेले हो रहे हैं, आरती हो रही हैं, पूजाएं हो रही हैं। तो इन लोगों ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मन को उन्नत करो, है ना, चरित्र को उन्नत करो, वही है धर्म। तो खैर, आडंबरों का, अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध करना था, जातिवाद और ऊंच नीच का भी इन्होंने विरोध किया। अच्छा, अगर हम कुछ खास बात देखें तो जैसे ब्रह्म समाज है, तो इसने कहा कि जो पश्चिमी तर्कवाद है, जो पश्चिमी तर्कवाद है, पश्चिम के बारे में ये कहा जाता है कि वो अंधविश्वासों और रूढ़ियों का समर्थन नहीं करते। जो कुछ नया होता है और जो उनको लगता है कि हाँ भाई ये यूज़फुल है, रिलेवेंट है, उसको वो अपना लेते हैं। और किसी भी चीज़ को मानने से पहले वो अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, सोच समझते हैं, फिर किसी नए प्रिंसिपल को वो समर्थन देते हैं। तो ब्रह्म समाज कहता है कि पश्चिमी जो तर्क है, वो पश्चिमी विज्ञान है, ये पश्चिमी आधुनिक सोच जो है उसे हम भारतीयता के साथ उसका मेल करें। भारतीयता का मतलब पता था? भारतीयता का मतलब ये वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुस्तानी होने का, भारतीय होने का मतलब। आप देखो ना, हमारे देश में कितने विदेशी आक्रमणकारी आए, सभी हमें भी मिल गए। आप देखो ना, यहाँ पर बहुत सारे अपवाद होने के साथ साथ आज भी हम एक हैं। दुनिया भर के तमाम तरह के जातियाँ, संप्रदाय, तमाम तरह के धर्म और दर्शन भारत में वो सभी मिल करके एक हैं और एक साथ रह रहे हैं, है ना, साझा अस्तित्व के साथ वो रह गए। यही है भारतीयता, है ना। भारतीयता का मतलब ये कल्याण, वेलफेयर, पूरी दुनिया का भला हो। तो कहना साहब, जो भारतीयता है, हिंदुस्तानी जो सोच है, उसे पश्चिमी तर्क, ज्ञान, विज्ञान के साथ मिलाओ और एक नया कल्चर जो है वो शुरू करो। ठीक है साहब। यहीं पे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पश्चिमी और भारतीय संस्कृति को मिला करके हमने एक नई संस्कृति बना देनी है। पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति को मिला करके एक नए प्रकार की संस्कृति हमने बनानी है। यहाँ आर्य समाज थोड़ा सा विचलन करता है
वो कहता है भारतीय संस्कृति, वो कहता है भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन यही श्रेष्ठ है, इसके सामने अन्य जो चीज़ें हैं वो नगण्य हैं या क्षुद्र है। आर्य समाज भारतीय धर्म, दर्शन, भारतीय वेद, भारतीय संस्कृति की ही श्रेष्ठता की बात करता है, अन्य सभी चीज़ों को वो नकारता है, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं। इसके साथ दक्षिण में आया आत्मसम्मान आंदोलन। दक्षिण में इसकी बात करेंगे। साउथ इंडिया में एक मूवमेंट चली थी जिसे हम पिछड़ी जातियों और दलितों की मूवमेंट कह सकते हैं, उनकी हालत को सुधारने की मूवमेंट हम कह सकते हैं। जैसे इसके लिए, जैसे दक्षिण भारत में कैसी मूवमेंट रही होगी, इसके लिए आप ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संस्मरण कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने वर्गों के लिए विशेष तौर पर काम किया, उसी तरह से दक्षिण भारत में अनेक जातियों ने इकट्ठा होकर के एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। और एक इसके अलावा एक और पार्टी थी जस्टिस पार्टी। ये बातें करते थे, ऐसा नहीं है कि ये धर्म विरोधी थे, ये भारतीय धर्म विरोधी थे, लेकिन ये जो ब्राह्मण का जो प्रभुत्व है धर्म पर, जैसे 4 वर्ण है ना, कि साहब ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर वैश्य, फिर शूद्र और क्षत्रिय, ठीक है ना, तो इस चीज़ का ही विरोध करते थे, ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, कुलीनवाद का विरोध करते थे। ये कहते थे भाई शूद्रों को भी जीने का हक है, आत्मसम्मान आंदोलन। और इन लोगों ने लास्ट में क्या किया था, शूद्रों के लिए मंदिर बनाए, मंदिरों में जो ब्राह्मणों के बने हुए मंदिर थे या ऐसे मंदिर जहाँ पर शूद्रों को प्रवेश वर्जित था, वहाँ पर जबरदस्ती प्रवेश किया। बाद में अपने शादी विवाह में इन्होंने बिना ब्राह्मणों के ही शादियाँ करानी शुरू कर दी थी, समझ रहे ना। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाया इन लोगों ने, इसको कहा गया था आत्मसम्मान आंदोलन। इसकी बात अलग से करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ खास बातों में जो मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण में जो आत्मसम्मान और जस्टिस पार्टी जैसे मूवमेंट थे, तो ये दलित को केंद्र में रखते थे, दलित और पिछड़ी जातियों को केंद्र में रखते थे, ये ब्राह्मण का जो विरोध था उसका विरोध करते थे। अलीगढ़ आंदोलन, ये इसने बात की केवल मुस्लिमों की। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान का, इन्होंने मुस्लिमों में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। मुस्लिमों में जो रूढ़ियाँ आ गई हैं या जो अंधविश्वास आ गए हैं, उनके खिलाफ काम किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन जो था, ये विशेष करके मुस्लिम धर्म तक ही सीमित रहा। और डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे जो सुधारक थे, उनकी मूवमेंट भी जो थी वो जाति विशेष तक ही सीमित रही थी। तो इस पार्ट में बस इतना ही। इसको हम धर्म और समाज सुधार आंदोलन के पार्ट 1 का नाम देंगे, सेकेंड पार्ट में इससे आगे चलेंगे। थैंक यू।